तो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा घटनाक्रम घटित हो चुका है जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी न की थी। एक बच्चा भी माँ के पेट में 9 महीने रहता है, फिर उसका जन्म होता है, फिर वो घुटनों पर सरकना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है और लंबे समय बाद और अनुभव के बाद वो अपनी एक पहचान बनाने में कामयाब रहता है। मगर भारतीय राजनीति में एक विजय थलपति नाम का व्यक्ति अचानक से उभर कर सामने आता है, जिसको राजनीति का जरा भी अनुभव नहीं है, जिसको राजनीति का कोई भी समर्थन हासिल नहीं है, उसका बैकग्राउंड राजनीति से नहीं आता है। कब उसके मन में विचार आता है, राजनीतिक पार्टी बनाता है और राजनीतिक के रण में जहाँ पर पहले से भारतीय राजनीति के दिग्गज पार्टियां मौजूद हैं, उनको पछाड़कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सामने आता है और विजय थलपति नाम का एक नया चेहरा भारतीय राजनीति को मिलता है। एक घटनाक्रम और जिसका मैं जरूर आप लोगों के साथ जिक्र करना चाहूँगा कि विजय थलपति के मुख्यमंत्री पद का जो समारोह था, उसमें एक व्यक्ति उनका हाथ पकड़कर जीत का परचम लहराने का प्रयास करता है और प्रयास करता है विजय थलपति की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढने का, उन खुशियों को ढूंढने का जिसकी तलाश वो न जाने कितने सालों से कर रहा है और भटक रहा है इस भारतीय राजनीति के रेगिस्तान में। राहुल गांधी जी लगभग 60 वर्ष की उम्र, जिनको राजनीति थाली में परोसकर मिली है और 60 साल से अधिक उनकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका अस्तित्व रहा है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, न जाने कितने सालों तक भारतीय राजनीति पर उनका एक छत्र राज रहा है। तो क्या बड़े नेता, क्या छोटे नेता, क्या सरकारी तंत्र, क्या प्राइवेट तंत्र उनके हितों में काम करते हुए नजर आए हैं। और भारत के ही क्या, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, तमाम विदेशी एजेंसियां भी उनके जो है हित में काम करते हुए सुनाई और दिखाई पड़ती रहती हैं समय समय पर। मगर उसके बावजूद उनके हाथ जो है साल दर साल, चुनाव दर चुनाव निराशा ही हाथ लगी है। और मैं देख रहा था जब राहुल गांधी जी विजय थलपति का हाथ थामे तो जीत का श्रेय लेने का प्रयास तो जरूर कर रहे थे, मगर उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे। काफी सोच विचार उनके चेहरे पर मैं देखने का प्रयास कर रहा था। जो सोच रहे होंगे शायद कि वो इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं और एक व्यक्ति अचानक से आता है रातों रात और आज जो है मुख्यमंत्री पद की यहाँ पर शपथ ग्रहण कर रहा है। तो यहीं से मैं सोचने के लिए विवश हो गया हूँ और शायद उनके समर्थक भी सोचने के लिए विवश हो गए होंगे। और जैसा कि मेरा मानना है, हमेशा से एक मजबूत विपक्ष एक सरकार की नकेल होता है, जो सरकार को सही दिशा में काम करने के लिए मजबूर करता रहता है समय समय पर। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ इस समय भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज है उसका देश में, और वो किसी खुले सांड की तरह जो है घूम रही है, क्योंकि जो नकेल है उसकी वो बड़ी कमजोर है। और ये देश के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है, कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के लिए भी चिंता का विषय है, राहुल गांधी जी के लिए भी चिंता का विषय है और देश के लिए भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि एक मजबूत विपक्ष का होना किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और जहाँ तक मेरी निजी राय है तो मैं कहूँ राहुल गांधी जी शायद एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो। अब वो उतने अच्छे नेता हैं या नहीं, वो उन्हें खुद तय करना है। शायद ईश्वर ने उन्हें इस क्षेत्र के लिए बनाया ही ना हो, वो किसी अन्य क्षेत्र में रहते तो सच में मुझे लगता है कि वो एक अच्छे दिल के इंसान भी हैं। तो अब उनको भी तय करना है, उनके समर्थकों को भी तय करना है क्या ये सही व्यक्ति भी हैं जिसके दम पर वो भारतीय राजनीति में कुछ बदलाव के जो है सपने देखते हैं, आसार देखते हैं। और रही बात विजय थलपति जी की, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि रातों रात सब कुछ कायाकल्प हो गया। तो ये रातों रात नहीं हुआ है। जो विजय थलपति जी के जो चुनावी वायदे थे, जो जनता से उन्होंने किए थे, कुछ 80 ग्राम 100 ग्राम सोना, महिलाओं को 2500 रुपये महीना और 6 सिलेंडर मुफ्त, साल के नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी, मुफ्त बस की सवारी, तो इस तरीके के लोक लुभावने वायदे उन्होंने करके जो है वो जरूर सेकुलरिज्म का नारा देकर इस सत्ता तक पहुंचे हैं। तो देखना यह है कि जैसा कि आज मैं एक बयान देख रहा था सोशल मीडिया पर, वो कितनी सच्चाई है उसमें 1-2 दिन में सामने आ जाएगा
कि जिस प्रकार से बयान आया है कि पिछली सरकारों ने राज्य का खजाना खाली कर दिया है, और जिस बैसाखी के सहारे, जिस समर्थन के सहारे थलपति जी इन सब वायदों को पूरा करना चाहते हैं, तो देश टकटकी लगाकर इंतजार में बैठा है एक नई आस के साथ कि ये सेकुलर सरकार देखते हैं कितनी ऊंचाई तक जाती है, कितनी ऊंचाई तक ठहरती है और किस प्रकार से भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलती है।